महाकुंभ पर नेताओं के अनाप शनाप बयान से देश में सियासी भूचाल आ चुका है। पहले आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने महाकुंभ को फालतू बताया था। अभी ये विवाद थमा ही नहीं था कि अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महाकुंभ पर टिप्पणी की है, जिसके बाद ममता बनर्जी अपने बयान पर फंसती नजर आ रही हैं। ममता के महाकुंभ वाले बयान पर साधु संतों ने भी नाराजगी जाहिर की है। चलिए जानते हैं कि महाकुंभ पर पश्चिम बंगाल की सीएम ने क्या कहा। इसके बाद आगे जानेंगे कि साधु संतों ने ममता के बयान पर क्या प्रतिक्रिया दी। दरअसल पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने मंगलवार को प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा था। उन्होंने महाकुंभ 2025 में अव्यवस्थाओं के चलते हो रही मौतों के कारण इसे मृत्यु कुंभ नाम दिया था। पश्चिम बंगाल विधानसभा में उन्होंने कहा कि ये मृत्यु कुंभ है। मैं महाकुंभ का सम्मान करती हूँ, मैं पवित्र माँ गंगा का भी सम्मान करती हूँ, लेकिन वहाँ यानी प्रयागराज महाकुंभ के लिए कोई ठोस योजना नजर नहीं आई। अमीरों वीवीआईपी लोगों के लिए 1 लाख रुपए तक के कैंप की व्यवस्था है, लेकिन गरीबों के लिए कुंभ में कोई व्यवस्था नहीं है। मेले में भगदड़ की स्थिति बन जाती है, लेकिन ऐसी स्थिति से निपटने के लिए व्यवस्था करना जरूरी होता है। उन्होंने इसके लिए क्या योजना बनाई है। সুতরাং পুজো পার্বণ আমাকে শিখিয়ে লাভ নেই। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে, মৃত্যু কূপের মতো। अब पश्चिम बंगाल के सीएम के इस बयान पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। ममता के इस बयान पर साधु संतों ने उनके बयान को सनातन धर्म और महाकुंभ की पवित्रता का अपमान बताया। संत समाज ने एक सुर में ममता बनर्जी से अपने शब्दों पर खेद प्रकट करने और सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि सनातन संस्कृति की आत्मा है। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के राष्ट्रीय सचिव महंत जमुनापुरी जी ने कहा कि ममता बनर्जी जिस जिम्मेदार पद पर हैं, वहां से ऐसा बयान देना शोभा नहीं देता। उन्होंने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ अमृत पर्व है, जिसकी दिव्यता और भव्यता पूरे विश्व ने देखी है। ममता बनर्जी को महाकुंभ के नाम के साथ ऐसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हिंदू संगठन भी ममता की इस टिप्पणी की निंदा कर रहे हैं। इस क्रम में अब विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद बंसल की प्रतिक्रिया आई है। विनोद बंसल ने ममता बनर्जी के लिए कहा है कि जिनको अपनी राजनीतिक मृत्यु स्पष्ट दिख रही है, उन्हें ये मृत्यु कुंभ लग रहा है। विनोद बंसल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, जिनको मोक्ष दिख रहा है उनके लिए महाकुंभ, और जिनको अपनी राजनीतिक मृत्यु स्पष्ट दिखी उन्हें लग रहा है कि ये मृत्यु कुंभ है, जिसकी रही भावना जैसी। वैसे देखा जाए तो प्रयागराज में लगा महाकुंभ मेला अब खत्म होने वाला है। महाकुंभ के खत्म होने में अब महज कुछ ही दिन बाकी हैं। महाकुंभ के पावन पर्व पर लोगों की ऐसी आस्था दिख रही है कि महाकुंभ में अभी भी लोगों की भीड़ कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। पूरे देश में बड़े से लेकर छोटे छोटे स्टेशनों पर भी प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। किसी भी तरह से लोग ट्रेन पर सवार होकर प्रयागराज पहुंचना चाहते हैं। देखा जाए तो लोगों की भीड़ इतनी बढ़ गई है कि उसे संभालना रेलवे के लिए मुश्किल हो गया है। यही कारण है कि सरकार की सारी व्यवस्था चौपट होती दिखाई दे रही है। महाकुंभ को लेकर राजनीतिक पार्टियां एक तरफ सरकार के व्यवस्था पर सवाल उठा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं का महा रिकॉर्ड बन रहा है। पवित्र संगम में डुबकी लगाने वालों का आंकड़ा 54 करोड़ के पार हो गया है। अब साल 2025 का महाकुंभ दुनिया का ऐसा पहला आयोजन बन गया है जहां 54 करोड़ से अधिक लोगों ने भाग लिया। इतिहास के किसी आयोजन में इतनी बड़ी संख्या में लोगों के सहभागी होने का प्रमाण नहीं है। चीन और भारत की आबादी को छोड़ दें तो महाकुंभ में उतने लोग शामिल हुए जितनी दुनिया के बड़े देशों की जनसंख्या तक नहीं है। खैर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का ये बयान सनातन पर एक धब्बा है। अब ममता के इस बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। अब देखना होगा कि बयान से और कौन सा बखेड़ा खड़ा होने वाला है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।